हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मेरा रंग बहुत गोरा है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी उम्र अभी 22 साल थी जब मुझे मालिक 150 रुपये देकर अपने घर ले गए। एक दिन मालिक ने कहा कि मेरे पेट की मालिश कर दो। मैं जी मालिक कहकर राज़ी हो जाती थी। एक रात मालिक ने कहा, काजल मेरे कमरे में लाइट बुझा दो। मैंने खामोशी से लाइट को बंद कर दिया। मेरे होश उड़ गए क्योंकि मालिक ने मुझे मेरे हाथ कहाँ पर गए थे। एक लड़की के लिए यह सब एक आम दौर था, क्योंकि ऐसे में किसी के कमर की मालिश करना किसी आजमाइश से काम नहीं था। जब मेरे मालिक ने मुझे अपने कमर की मालिश करने के लिए कहा तो मैं हैरान हो गई और कुछ देर तक उन्हें ऐसे ही ताकती रही। यह बहुत शर्म की बात थी, लेकिन मेरे पापा ने कहा था कि मालिक के किसी भी बात को इनकार मत करना। अगर आपने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह से ज़्यादा पैसे देंगे। जब मैं उनके कमर पर तेल लगाया तो मालिक ने मुझे खुश होकर बहुत सारे रुपए दिए और कहा कि यह सब तुम्हारे हैं। लेकिन कुछ दिन बाद मालिक ने कहा कि मेरे पेट पर मालिश कर दो। मैं उनके कमरे में गई और पेट पर मालिश करने लगी। मेरा सारा फोकस अपने काम पर था। मैंने एक बार भी नज़रें नहीं उठाई और उनकी मालिश करती रही। जैसे ही मैं अंदर कमरे में आई थी तो मुझे लग रहा था कि मालिक कुछ परेशान हैं और उनका चेहरा पसीने में डूबा हुआ है। लेकिन मैं पूछ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं एक लड़की थी और उनके ना ही कोई पत्नी थी और ना ही कोई औलाद थी। सारा घर का काम वही संभालते थे और मैं उनके घर में सिर्फ कुछ पैसे के लिए नौकरी करती थी। लेकिन जैसा कि पापा ने कहा था कि बेटा आप अच्छे से काम करना, मैं वैसे ही कर रही थी। मालिक के शरीर पर मालिश करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह कभी कभी हमें ऐसी नज़रों से देखे जैसे कि उनकी नज़र कहीं खो गई है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी क्यों नहीं काम छोड़ देते हैं, लेकिन अगर मैं ना करती तो क्या करती, क्योंकि पापा की मेरे बहुत तबीयत ख़राब होने की वजह से वह घर का कोई काम नहीं कर पा रहे थे, ना ही अपनी जॉब पर जोड़ रहे थे। माँ का मेरी देहांत हो गया था, इसलिए सारा भार मुझ पर आ गया था। मेरी मजबूरी थी कि मैं मालिश करके और पैसे कमा कर अपने घर चला सकूं, इसलिए मैं मालिक को रोज़ तेल लगाने थी। एक दिन मैं मालिक के कमरे में गई थी। उन्होंने कहा कि काजल मुझे तेल लगा दो, बहुत दर्द हो रहा है मेरी कमर में। फिर उन्होंने कहा काजल लाइट ऑफ कर दो। मैं चौंक कर हैरान हो गई और उनके तरफ देखने लगी। फिर मैं लाइट को ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद मैं उनके बिस्तर पर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि मालिक लेट गए हैं और वह सीधे लेटे हैं। मैं अंधेरे के अंदाजे से उनके पास जा रहे थे। मैं उनको पकड़ने ही वाली थी, तभी मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जो उन्होंने कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। बैठी की बैठी रह गई, क्योंकि मैं एक गरीब परिवार से थी। लेकिन मेरे लिए यह सब करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि मैंने कैसे यह सब कर पाऊँगी। मुझे डर लग रहा था कि मालिक ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे कि आप मेरे पास लेट जाओ सोकर। हैरान हो रही थी कि फिर मैंने कहा मैं अभी आता हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो उन्होंने कहा पिला देंगे आपको। मैं बहुत हैरान हो गई। मैं बोली ठीक है। फिर मैं उनके धीरे धीरे मालिश करने लगी। मालिश करते करते एक बार मालिक ने मेरा हाथ पकड़कर उसे पर रख दिया। मुझे लगा क्या क्या है, मैं छोड़कर उस हाथ से, लेकिन मालिक ने इतनी तेज़ी से पकड़ा कि हमें छुड़ाने की नहीं दिया और वह इसे पकड़ कर बैठो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं घबरा कर लाइट को जला दिया तो सामने देखा कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा सा डंडा था। मालिक कह रहे थे कि इस डंडे से थोड़ा काम था, अगर आप कर दोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपके हाथ इतने मुलायम हैं, क्या कोई भी काम करती हो तो हमें बहुत सुकून मिलता है। फिर हमने कहा मालिक हमारा 1 महीना हो गया है, आज हमें रुपए दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरत है और हमें पापा के लिए दवाई भी लानी है। लेकिन मेरा मालिक बहुत रहमदिल था। उसने हमें तनख्वाह दी, ताना के साथ साथ हमें बहुत सारे रुपए दिए और कहा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कह देना, हम आपको दे देंगे और हम आपके प्रति सम्मान मानते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। फिर मैं अपने घर आई और पिताजी का इलाज करवाया। पिताजी भी ठीक हो गए और फिर हम लोग यह खुशहाल परिवार में रहने लगे।